नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उर्दू जीआईसी आपका जो सिलेबस है उर्दू जीआईसी का, उसी सिलेबस के मद्देनज़र एक पेपर हमारे हाथ लगा है जो लेक्चरार का पेपर है। लेवल इसका यूपी पीएससी के लेवल का ही पेपर है ये, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इस पेपर को हल करवा दिया जाए। तो इस पेपर को जब आप लोग हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर ज़रूरी भी है, अक्सर मैं बीच बीच में हल करवाता रहता हूँ। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर उर्दू टेस्ट सीरीज नाम से फ़ोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में बहुत सारे टेस्ट हमने करवाए हैं पहले भी, उनको आप रिवाइज़ करते रहिए। प्लस मैं समय समय पर जो है टेस्ट सीरीज करवाता रहूँगा। तो आज मैं आपको उर्दू लेक्चरार का एक टेस्ट सीरीज मैं आपको करवाऊँगा। पेपर है, इसको हल करिएगा आप लोग। तो इसी पेपर को मैं आज हल करवाऊँगा। उर्दू लेक्चरार का टेस्ट सीरीज है, इसको आप हल करिए और समझिए। तो टेस्ट पेपर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों से गुजारिश कर दूँ। गुजारिश ये साथियों कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों के पास हमारा चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी जुड़ पाएँ हमारे चैनल से और तैयारी अपनी मजबूत कर पाएँ। तो चलते हैं टेस्ट की ओर। टेस्ट की ओर चलते हैं साथियों। बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये, इसलिए हमने सोचा आपको करवा दिया जाए। लेक्चरार लेवल का है, यूपी पीएससी जैसे एलटी का होता है ना, सेम उसी लेवल का है। तो आपके जीआईसी में भी काम आएगा ये। तो देख लीजिए। सवाल नंबर 1 पहला है, यारबाश किसका मज़ाहिया मजमून इंशाइया है। क्वेश्चन कैसे आए हैं देखिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि यारबाश किसका मज़ाहिया मजमून इंशाइया है। या तो मजमून है या तो इंशाइया है, इन दोनों में से आपको बताना है। प्रश्न तो इस तरह से पूछा ही जाएगा कि आप जो है घूम जाएं, दिमाग आपका घूम जाए, इस तरह से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो प्रश्न पूछा गया है कि यारबाश किसका मज़ाहिया मजमून है या इंशाइया है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है। पहला है फ़रहतुल्लाह बेग, दूसरा है सज्जाद हैदर अलदरम, तीसरा है सर सैयद अहमद खां और चौथा है वज़ीर आगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो यारबाश, ये जो मजमून है यारबाश, ये फ़रहतुल्लाह बेग की है, फ़रहतुल्लाह बेग की। ध्यान में रखिएगा, टेस्ट सीरीज मैं इसीलिए करवाता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपके ध्यान में नहीं रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी रहती हैं। तो इसलिए आप अपने ध्यान में इसको लाइए और रिवाइज़ भी कर लीजिए। यारबाश जो मजमून है ये फ़रहतुल्लाह बेग का है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जदीद नज़म की बुनियाद किस अंजुमन के तहत पड़ी। क्वेश्चन है ये कि जदीद नज़म की बुनियाद किस अंजुमन के तहत पड़ी है। तो पहला ऑप्शन है अंजुमन पंजाब, इसको मैंने आपको पढ़ाया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। दूसरा है अंजुमन ताल्लुक दारान, तीसरा है अंजुमन रेख्ता गोपाल, चौथा है अंजुमन नकद गोया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो जदीद नज़म की बुनियाद है, हर पेपर को आप हल करें और हर प्रश्न, जितना भी प्रश्न आपको मिले, सारे प्रश्न एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न समझ कर हल करें और ध्यान में रखें ज़रूर। तो जदीद नज़म की जो बुनियाद है साथियों, वो पूछ रहा है कि किस अंजुमन के तहत पड़ी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अंजुमन पंजाब। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि अंजुमन पंजाब के तहत ही जदीद नज़म की बुनियाद पड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तीसरे सवाल पे आते हैं, शहरुल बयान क्या है। आपसे पूछा जाता है शहरुल बयान क्या है, तो आप सभी लोग बिल्कुल बखूबी जानते होंगे, मैंने इसको पढ़ाया है आपको। पहला है मशनवी, दूसरा है गज़ल, तीसरा है नज़म और चौथा है मर्शिया। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि शहरुल बयान एक मशनवी है। शहरुल बयान मशनवी है, किसका है ये आप सभी लोग जानते होंगे, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंडित दयाशंकर नसीम की शोहरत की बुनियाद क्या है। पंडित दयाशंकर नसीम की शोहरत की बुनियाद क्या है। चूँकि सवाल ज़्यादा हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा।
पहला ऑप्शन है गज़ल, दूसरा मरशिया, तीसरा मसनवी और चौथा वासोक्त। तो फिर से सवाल पढ़ लीजिए कि पंडित दयाशंकर नसीम की शोहरत की बुनियाद क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मसनवी है। पंडित दयाशंकर नसीम की शोहरत की बुनियाद मसनवी है। मसनवी से ही इनको शोहरत मिली और मसनवी से ही इनको जाना जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 5वें सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल ज़्यादा है साथियों, इसलिए ज़्यादा देर तक मैं नहीं रुकूंगा एक एक सवाल पे, मैं आगे बढ़ता चलता हूँ। आप लोग वीडियो कई बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़। जहाँ पर नोट करने लायक होगा वहाँ नोट करिएगा, आपसे गुजारिश है। तो 5वां सवाल है, उर्दू फिक्शन की कदीम तरीन सनफ़ क्या है। उर्दू फिक्शन की कदीम तरीन सनफ़ क्या है। पहला ऑप्शन है दास्तान, दूसरा नावल, तीसरा अफसाना और चौथा कहानी। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों कि जो दास्तान है यही उर्दू फिक्शन की कदीम तरीन सनफ़ है, दास्तान। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अगर कहीं भी आपको किसी भी पेपर में मिलें, मैं ये जो पेपर करवा रहा हूँ इस पेपर से आपको टीजीटी पीजीटी में भी फ़ायदा मिलेगा, एलटी में भी फ़ायदा मिलेगा और जीआईसी में भी फ़ायदा मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दास्तान बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। फसाना अजाब के मुसन्निफ़ कौन है। आप सभी लोग जानते होंगे बखूबी, बिल्कुल हमने पढ़ाया है। फसाना अजाब के मुसन्निफ़ कौन है। पहला है रजब अली बेग सरवर, दूसरा है गुलाम गौस, तीसरा है मिर्ज़ा अम्मान और चौथा है एहसन लखनवी। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो रजब अली बेग सरवर है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फसाना अजाब, आपको ध्यान होगा। रजब अली बेग सरवर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल की तारीफ़ में क्या कहा। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल की तारीफ़ में क्या कहा। पहला उर्दू शायरी की आबरू, दूसरा उर्दू का ताजमहल, तीसरा काबिल गर्दन जदनी और चौथा नीम बहशी सिनफ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि उर्दू शायरी की आबरू है। किसको कहा है। गज़ल को इन्होंने तारीफ़ की है। उर्दू शायरी की आबरू है गज़ल, रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां सवाल है। 8वां सवाल है कि उमराव जान अदा में किस तहजीब की अक्कासी की गई है। उमराव जान अदा जो नावल है इस नावल को भी हमने आपको पढ़ाया है, आप सभी लोगों को पता होगा इसका जवाब। पहला ऑप्शन है देहलवी तहजीब, दूसरा लखनवी तहजीब, तीसरा हैदराबादी तहजीब, चौथा देहाती तहजीब। तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों कि जो लखनवी तहजीब है इसी की अक्कासी की गई है उमराव जान अदा में, लखनऊ की तहजीब की। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 9, दरवाजे खोल दो क्या है। पूछ रहा है कि दरवाजे खोल दो क्या है। तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों कि ये एक ड्रामा है। दरवाजे खोल दो ये एक ड्रामा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10, मंगू को चवान किस कहानी का किरदार है। मंगू कोचवान किस कहानी का किरदार है। तो ऑप्शन नंबर 1 है काली सलवार, 2 है गरम कोट, 3 है अपने दुख मुझे दे दो और 4 है नया कानून। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो नया कानून है भले ही आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको जान लीजिए, टीजीटी पीजीटी में आ सकता है। मंगू कोचवान किस कहानी का किरदार है। तो ये नया कानून का जो कहानी है इसी का किरदार है ये मंगू कोचवान। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 11, मुफलिसी सब अब यहाँ क्या रहेगा पूछ रहा है। मैं तो अभी तुरंत बता दूं कि क्या रहेगा, मुझे पता है आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। मुफलिसी सब खोती है मर्द का एतबार खोती है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मुफलिसी सब बहार खोती है। मुफलिसी सब बहार खोती है मर्द का एतबार खोती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वें पे चलते हैं। तो 13वां सवाल है साथियों, देखिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जोश की नज़म का उन्वान है। जोश ने जो एक नज़म लिखा था अपनी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसका उन्वान क्या था। पहला ऑप्शन है किसान, दूसरा देहाती बाजार, तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्जिंदों के नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम, चौथा है जाकिर से खिताब। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ईस्ट इंडिया अंग्रेज़ों के खिलाफ जोश ने एक नज़म लिखी थी
उसका उन्वान जो है साथियों, उसका उन्वान ईस्ट इंडिया कंपनी के फरिंदों के नाम। यही ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। 14वां कह रहा है कि जोश की खुदनविश्त का क्या नाम है। जोश की एक खुदनविश्त का क्या नाम है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है यादों की बारात, दूसरा यादों का जश्न, तीसरा गर्दिश दौरा और चौथा हम साथ साथ थे। तो जो जोश की खुदनविश्त है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यादों की बारात। यादों की बारात ये जोश की खुदनविश्त है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 ड्रामा अनारकली का खालिक कौन है पूछ रहा है। ड्रामा अनारकली का खालिक कौन है। आप सभी लोगों से बहुत सारे लोग जानते होंगे ये, फिर भी मैं बताऊंगा। पहला ऑप्शन है आगा हश्र काश्मीरी, दूसरा है अमानत लखनवी, तीसरा इम्तियाज़ अली ताज और चौथा हकीम अहमद शुजा। तो जो सवाल नंबर 15 है साथियों, उसका आंसर नंबर क्या होगा, इम्तियाज़ अली ताज। इम्तियाज़ अली ताज ही ने ड्रामा अनारकली तसनीफ़ की थी। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 16 प्रेमचंद का सने वफ़ात क्या है। प्रेमचंद का सने वफ़ात पूछ रहा है। मैंने आपको पढ़ाया है, आपको पता होगा। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर पहले देख लीजिए कि पहला है 1926, दूसरा 1936, तीसरा 1938, चौथा 1940। तो आप सभी लोगों को पता होगा, बखूबी पता होगा 1936। प्रेमचंद का सने वफ़ात क्या है, 1936। तो अगले सवाल पे चलते हैं। तौबतुन नसूह का असल मौजूआ क्या है। तौबतुन नसूह का असल मौजूआ क्या है पूछ रहा है। छोटे सवाल हैं लेकिन टिपिकल सवाल हैं, ये पेपर में आ चुके हैं। ये लेक्चरार का पेपर है, एक ये लेक्चरार का पेपर है और लेक्चरार का पेपर जो है टफ होता है। तो ये आपके टीजीटी पीजीटी में भी काम आएगा, जीआईसी एलटी सब में काम आएगा और टॉपिक भी वही है जो आप लोगों ने पढ़ा है जीआईसी में। तो तौबतुन नसूह का असल मौजूआ क्या है। पहला ऑप्शन है तारीख़, दूसरा है इस्लाह, तीसरा है तफरीह, चौथा है अंग्रेज़ परस्ती। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो इस्लाह है यही सही आंसर होगा, सही जवाब होगा। तौबतुन नसूह का असल मौजू इस्लाह है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पर साथियों सवाल देखिए, सवाल नंबर 18 नज़म नया शिवाला। नज़म नया शिवाला का मरकज़ी ख्याल क्या है पूछ रहा है। जो नज़म नया शिवाला है उसका मरकज़ी ख्याल क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है हिंदुस्तानी तहजीब, 2 है कौमी तहजीब, 3 है मंदर की अहमियत और 4 है हुस्न व इश्क। तो जो नज़म नया शिवाला है साथियों, मैं इसका आंसर आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो कौमी तहजीब है, कौमी तहजीब यही इसका मरकज़ी ख्याल है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वें पे चलते हैं। 19वां सवाल है। तो 19वां सवाल है कि नवंबर मेरा गहवारा नज़म किसकी है पूछ रहा है। ये जो नज़म है ये किसकी है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि मजरूह सुल्तानपुरी, दूसरा है फैज़ अहमद फैज़, तीसरा है नून मीम राशिद, चौथा है अली सरदार जाफरी। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि नवंबर मेरा गहवारा जो नज़म है, नवंबर मेरा गहवारा जो नज़म है साथियों, ये नज़म जो है अली सरदार जाफरी की है। अली सरदार जाफरी की है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। गालिब अपनी शायरी में किस ज़ुबान की तराकीब इस्तेमाल करते हैं। गालिब अपनी शायरी में किस ज़बान की तराकीब इस्तेमाल करते हैं। पहला है अरबी, दूसरा फ़ारसी, तीसरा हिंदी और चौथा भाखा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो फ़ारसी है यही गालिब अपनी शायरी में फ़ारसी का इस्तेमाल ही ज़्यादा करते थे, फ़ारसी ज़ुबान का इस्तेमाल ही करते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बलवंत सिंह के 20 अफसानों का महले, ये आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर भी ये टीजीटी पीजीटी में काम आएगा। हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी और एलटी में काम आएगा, जीआईसी में तो ये सिलेबस ही नहीं है ये बलवंत राय। खैर देखते हैं, पढ़ लीजिए इसको भी। सवाल नंबर 21 बलवंत सिंह के 20 अफसानों का महले वक़ूआ क्या है। तो सवाल नंबर जो 21 है साथियों, उसका आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पंजाब है, पंजाब
यही ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 पंजाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। चूँकि सवाल ज़्यादा हैं साथियों, इसलिए हम ज़्यादा समय रुक नहीं पा रहे हैं। अगला सवाल है, इनमें से जानिसार अख्तर का मजमूआ कलाम कौन सा है? जानिसार अख्तर का मजमूआ कलाम पूछ रहा है कि कौन सा है जानिसार अख्तर का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जानिसार अख्तर का मजमूआ कलाम है साथियों, वो सलासल है। आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, सलासल है। पहला ऑप्शन था सलासल, इसलिए पहला ऑप्शन ही सही हो गया, सलासल। ये बिल्कुल सही है, सलासल। अगले सवाल पे चलते हैं। मसनवी की इब्तिदा कहाँ से हुई? पूछ रहा है कि मसनवी की इब्तिदा कहाँ से हुई। पहला है अरबिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा पाकिस्तान और चौथा ईरान। तो मसनवी की इब्तिदा मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मसनवी की इब्तिदा हुई है वो ईरान से हुई है। मसनवी की इब्तिदा ईरान से हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि मीर तकी मीर की गज़ल का मिसरे अव्वल है। मीर तकी मीर की गज़ल का मिसरे अव्वल है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवाने काम आया। इसका मिसरे सानी क्या है? मिसरे अव्वल तो दिया हुआ है, अब पूछ रहा है मिसरे सानी क्या है। मतलब इसके आगे का जो मिसरा है मिसरे सानी, वो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो मीर तकी मीर का ये जो मिसरे अव्वल है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा काम आया, तो इसका जो मिसरे सानी है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मिसरे सानी है वो देखा इस बीमार दिल ने आखिर काम तमाम किया। यही होगा तीसरा, देखा इस बीमार दिल ने आखिर काम तमाम किया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और चौथा भी गलत है। देखा इस बीमार दिल ने आखिर काम तमाम किया, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ये लेक्चरार का पेपर है और लेक्चरार का पेपर कठिन होता है, आसान नहीं होता है। तो अगला सवाल है, इन नज़मों में नज़ीर अकबर आबादी की नज़म कौन सी है? कुछ नज़मों के नाम दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है नज़ीर अकबर आबादी का नज़म कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है मुफलिसी, दूसरा है गंगा, तीसरा नया शिवाला और चौथा साकीनामा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं साथियों कि जो मुफलिसी है यही नज़ीर अकबर आबादी की नज़म का नाम है। बाकी ना तो गंगा है और ना ही नया शिवाला है और ना ही साकीनामा है, आप सभी लोग जानते होंगे। मुफलिसी जो है ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़म का नाम है। तो आगे चलते हैं 26वें सवाल पे। 26वां ये है, मुंदरजा झेल नज़मों में मखदूम की नज़म कौन सी है? पूछ रहा है कि मखदूम की नज़म कौन सी है। 4 नज़म दिए गए हैं और मखदूम की नज़म पूछ रहा है। पहला है आदमी नामा, दूसरा चांद तारों का बन और तीसरा एक लम्हा, चौथा एक में से सीमी बदन से। ठीक, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मखदूम का नज़म है, मखदूम का नज़म साथियों ये दूसरा चांद तारों का बन, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। चांद तारों का बन जो है वो मखदूम का नज़म है। तो अगले सवाल पे चलते हैं 27वें पे। पूछ रहा है प्रेमचंद के नावल बेवा का अंजाम क्या है? पूछ रहा है प्रेमचंद का जो नावल है बेवा उसका अंजाम क्या है? तो पहला है बीवी की शादी कर दी गई, दूसरा है बेवा है ये, सॉरी बीवी कह दी है, बेवा की शादी कर दी गई, दूसरा है बेवा को काशी भेज दिया गया और तीसरा है बेवा को मायके भेज दिया गया और चौथा है बेवा को आश्रम में रखा गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रेमचंद का नावल है बेवा, इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे पूरा तो इसका अंजाम आपको पता चलेगा। इसका अंजाम ये है साथियों कि जो बेवा थी, बेवा को आश्रम में रख दिया गया था। बेवा को लास्ट में अंतिम में आश्रम में रख दिया गया था। तो इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से मर्सिया का जज़्ब कौन सा नहीं है? मर्सिया का जो जज़्ब है वो हमने आपको बताया था। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है। अगर आपको याद होगा तो आप बता ले जाएंगे। पहला ऑप्शन है चेहरा, दूसरा रुखसत, तीसरा बैन और चौथा गुरेज। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, वैसे आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। इनमें से मर्सिया का जज़्ब कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इस नहीं का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न में पूछा जाता है, ये आया हुआ पेपर है लेक्चरार का। तो पूछ रहा है इनमें से मर्सिया का जज़्ब कौन सा नहीं है। तो इनमें से देखिए कि चेहरा तो है, आप सभी लोग जानते हैं, रुखसत भी है,
बैन भी है। ये जो गुरेज है ये मर्सिया का नहीं है, आप सभी को पता होगा। ये गुरेज जो है ये मर्सिया का नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वें पे चलते हैं। पूछ रहा है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का जिगर जेर कफन कांप रहा है। देखिए कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का जिगर जेर कफन कांप रहा है। पूछ रहा है ये मर्सिया किसका है, ये मर्सिया किसका है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। हमने कल बताया था जब आपको पढ़ा रहे थे, हमने कहा था 2 जो है लाइन दे देगा और पूछ लेगा ये किसका है। उसी तरह से इसमें 2 लाइन दे दिया है, 2 अशार दे दिया और पूछ रहा है किसका है, ये आया हुआ पेपर है। तो किस शेर की आमद है किरण कांप रहा है, रुस्तम का जिगर जेर कफन कांप रहा है। तो ये पूछ रहा है, ये दोनों अशार दे दिया और पूछ रहा है किसका है, ये मर्सिया किसका है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये क्या है, नज़म है कि मर्सिया है कि क्या है, तो आपको बताना पड़ता है। इसमें दिया है कि ये मर्सिया है लेकिन पूछ रहा है किसका है, तो ऑप्शन नंबर है दबीर, दूसरा है अनीस, तीसरा है ज़मीर और चौथा है जोश। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो दबीर हैं इन्हीं का ये मर्सिया है, दबीर का। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वें पे चलते हैं। इनमें से कौन सा ज़मर्रा दुरुस्त नहीं है, मतलब एक ज़मर्रा ऐसा है जो दुरुस्त नहीं है, बाकी जो सारे ज़मर्रे हैं वो दुरुस्त हैं। तो पहला है अनीस, मर्सिया निगार है ये। अकबर इलाहाबादी, नज़म निगार। करातुलैन हैदर, शायरी। प्रेमचंद, अफसाना निगार। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो 30वां सवाल है इसका जो तीसरा है करातुलैन हैदर, ये शायरी नहीं करते हैं। करातुलैन हैदर ये शायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि वही पूछ रहा है कि कौन सा ज़मर्रा दुरुस्त नहीं है, तो यही सही नहीं है। बाकी अनीस मर्सिया करते हैं, अकबर इलाहाबादी नज़म निगार हैं, प्रेमचंद अफसाना निगार हैं। जो करातुलैन हैदर हैं वो शायरी बिल्कुल नहीं करते हैं, ये शायर निगार नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। नावल के लघुई माना बताएं। जब नावल आपको हम पढ़ा रहे थे, पढ़ाया भी है, तो उसका लघुई माना हमने आपको बताया था। पहला है तवील बयानिया, दूसरा इनकलाबी किस्सा, तीसरा है अजीब निराला अजूबा और चौथा है दिल को मुतासिर करने वाला। तो नावल का जो लघुई माना है साथियों, नावल का जो लघुई माना है वो मैं आपको बता दूं कि अजीब निराला अजूबा, अजीब निराला अजूबा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है इसलिए मैं जल्दी इसको हल करवा रहा हूँ। आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। कितना बढ़िया ये मिसरा है कि आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। पूछ रहा है इस मिसरे का शायर कौन है, पूछ लिया ना, इस मिसरे का शायर कौन है। आए हैं इस गली में, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। पूछ रहा है इस मिसरे का शायर कौन है। तो पहला ऑप्शन है नासिर काज़मी, दूसरा है जानिसार अख्तर, तीसरा है मीर तकी मीर और चौथा है मोइन हसन जज्बी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो ये आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें बहुत ही मशहूर मिसरा है, आप लोगों ने भी इसको पढ़ा होगा। जो नासिर काज़मी हैं इन्हीं का ये मिसरा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से अफसाना निगार कौन है, इनमें से अफसाना निगार कौन है पूछ रहा है। पहला सर सैयद अहमद खान, दूसरा वली दखनी, तीसरा डिप्टी नज़ीर अहमद, चौथा राजेंद्र सिंह बेदी। तो आप सभी लोगों को पता होगा इसका जवाब, वैसे मैं भी बता देता हूँ कि जो राजेंद्र सिंह बेदी हैं वो एक अफसाना निगार हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवा वीरान किस शायर की नज़म है। तो पहला ऑप्शन है नासिर काज़मी, दूसरा जानिसार अख्तर, तीसरा नून मीम राशिद और चौथा अकबर इलाहाबादी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नून मीम राशिद होगा, नून मीम राशिद होगा। नून मीम राशिद का एक नज़म है ये कि सबा वीरा, ये नून मीम राशिद का एक नज़म है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे साथियों सवाल नंबर 35 है कि मीर तकी मीर का सने विलादत पूछ रहा है। मीर तकी मीर का सने विलादत पूछ रहा है। तो मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है, आपने भी पढ़ा होगा इसको। पहला ऑप्शन है 1723 ईस्वी, दूसरा 1750, तीसरा 1735, चौथा 1702। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1723 ईस्वी, 1723 ईस्वी
मीर तकी मीर का सने विलादत कितना है? 1723 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि तज़ाहिले आरफाना के क्या माने हैं? पूछ रहा है तज़ाहिले आरफाना के क्या माने हैं? पहला ऑप्शन है होश में आना, दूसरा बेखुदी, तीसरा जानकर अनजान बनना और चौथा जहालत। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तज़ाहिले आरफाना का मतलब होता है कि तीसरा जो ऑप्शन नंबर है जानकर अनजान बनना, यही तज़ाहिले आरफाना का मतलब हुआ। इसी का माना पूछ रहा है तज़ाहिले आरफाना का, तो इसका मतलब यही हुआ कि जानकर अनजान बनना। अगला सवाल है बच्चों की ज़्यादातर नज़में किसने लिखी हैं? बच्चों की ज़्यादातर नज़में किसने लिखी हैं? आप सभी लोग जानते होंगे। पहला ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, दूसरा नून मीम राशिद, तीसरा नज़ीर अकबर आबादी और चौथा इस्माइल मेरठी। तो बच्चों की ज़्यादातर नज़में साथियों जो है इस्माइल मेरठी ने लिखी हैं। इस्माइल मेरठी ने, ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि बच्चों की ज़्यादातर नज़में इस्माइल मेरठी ने ही लिखी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कसीदा के लफ्ज़ी माना क्या है? कसीदा के लफ्ज़ी माना पूछ रहा है। तो इसको जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया भी था। पहला ऑप्शन है गाढ़ा मगज़र, दूसरा है मुबालगा आराई, तीसरा है आला तरीन सिनफ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, जो गाढ़ा मगज़र है यही होता है कसीदा के लफ्ज़ी माना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मसनवी में इनमें से क्या नहीं होता? मसनवी में इनमें से क्या नहीं होता? आपने मसनवी पढ़ा होगा तो मसनवी की खुसूसियात भी जानते होंगे। पूछ रहा है कि मसनवी में इनमें से क्या नहीं होता? पहला ऑप्शन है एक शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, दूसरा है हर शेर में एक ही रदीफ व काफिया होता है, तीसरा है मानवी एतबार से मुसलसल अशार होते हैं और चौथा है मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। तो जो मसनवी की खुसूसियात आप लोग जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते हैं तो मैं बताए दे रहा हूँ। सवाल नंबर 39 है कि मसनवी में इनमें से पूछ रहा है कि क्या नहीं होता? तो मसनवी में जो है ये हर शेर में एक ही रदीफ व काफिया नहीं होता। हर शेर में एक ही रदीफ व काफिया नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ध्यान में रखिएगा, आप जब टेस्ट सीरीज को आप कई बार जब देखेंगे तो आपके ध्यान में सब कुछ आ जाएगा। कई टेस्ट सीरीज हो चुके हैं जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हैं साथियों। उर्दू टेस्ट सीरीज नाम से एक फ़ोल्डर है, प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पूछ रहा है जदीद नज़म के बुनियाद गुजार कौन है? जदीद नज़म के बुनियाद गुजार कौन है? पहला है अकबाल, दूसरा सर सैयद, तीसरा आज़ाद और हाली और चौथा अकबर इलाहाबादी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आज़ाद और हाली हैं ये दोनों जदीद के बुनियाद गुजार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 है कि निवाला किस शायर की नज़म है? निवाला किस शायर की नज़म है? पहला ऑप्शन है नासिर काज़मी, दूसरा जानिसार अख्तर, तीसरा सरदार जाफरी और चौथा अकबर इलाहाबादी। तो सवाल नंबर जो 41 से पूछ रहा है कि निवाला किस शायर की नज़म है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि निवाला जो है सरदार जाफरी की नज़म है। सरदार जाफरी की नज़म है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 42वें पे चलते हैं। दास्तान की खुसूसियात इनमें से कौन सी नहीं है? पूछ रहा है, ये नहीं बिल्कुल न भूलिएगा। पूछ रहा है दास्तान की खुसूसियात इनमें से कौन सी नहीं है? पहला हकीकत की अक्कासी, दूसरा आला तबके की अक्कासी, तीसरा माफौकुल फितरत अनासिर और चौथा तवालत। तो आप सभी लोग जानते हैं दास्तान, आपने पढ़ा है। दास्तान की खुसूसियात कौन कौन सी है ये तो जानते ही हैं। अब कौन नहीं है ये तो तुरंत आप जान जाएंगे। तो जो 42वां सवाल है साथियों, इसमें जो हकीकत की अक्कासी है ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें माफौकुल फितरत अनासिर होता है, हकीकत बिल्कुल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। दास्तान की खुसूसियात यही नहीं है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। फसाना अजायब क्या है? पूछ रहा है फसाना अजायब क्या है? दास्तान है कि ड्रामा है कि अफसाना है कि इंशाइया है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे इस सवाल का जवाब कि फसाना अजायब क्या है। फिर भी मैं बताए दे रहा हूँ, ये फसाना अजायब एक दास्तान है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है एलीची से क्या मुराद है? पहला है सफ़ीर, दूसरा दोस्त, तीसरा सौदागर और चौथा वज़ीर। तो इससे मुराद है सफ़ीर की, सफ़ीर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 45वें पे चलते हैं।
वाजिद अली के दरबार से कौन वाबस्ता थे? वाजिद अली के दरबार से कौन वाबस्ता थे? पहला ऑप्शन है इम्तियाज़ अली ताज, दूसरा अमानत लखनवी, तीसरा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथा अली अब्बास हुसैनी। तो जो सवाल नंबर 45वां है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अमानत लखनवी थे ये वाजिद अली के दरबार से वाबस्ता थे। इन चारों में से अमानत लखनवी वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्ता थे। तो अगला सवाल है कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिया है, छोटे सवाल पूछ लेता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं। उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? पहला कृष्णचंद्र, दूसरा प्रेमचंद्र, तीसरा सादत हसन मंटू, चौथा नज़ीर अहमद। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नज़ीर अहमद। ये उर्दू के पहले नावल निगार हैं, ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रेमचंद का नावल है? पूछ रहा है कि कौन सा प्रेमचंद का नावल है। अगर आपने प्रेमचंद के साथ, मैंने पढ़ाया भी है, आप सभी लोग जानते होंगे। पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्रेमचंद का नावल है? गोदान है कि सफ़ेद खून है कि बनातुल नास है कि उमराव जान अदा है? तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि गोदान जो है ये प्रेमचंद का एक नावल है। तो अगले पे चलते हैं, 48वें पे। मुख्तसर अफसाना पढ़ा जाता है। मुख्तसर अफसाना पढ़ा जाता है कई नश्तों में, 2 नश्तों में, 1 नश्त में और 3 नश्तों में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मुख्तसर अफसाना होता है वो 1 नश्त में पढ़ा जाता है। मुख्तसर अफसाना 1 नश्त में पढ़ा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि खाका अंग्रेज़ी के किस लफ्ज़ का तर्जुमा है? जो खाका है वो अंग्रेज़ी के किस लफ्ज़ का तर्जुमा है, पूछ रहा है। तो पहला है एसे, दूसरा पोज और तीसरा स्केच और चौथा स्क्रीन। पहला एसे, दूसरा पोज, तीसरा स्केच और चौथा स्क्रीन। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो खाका है ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ का एक तर्जुमा है। और कौन सा अंग्रेज़ी लफ्ज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्केच है, स्केच, यही स्केच सही होगा क्योंकि स्केच का ही ये तर्जुमा है खाका। तो ऑप्शन नंबर 3 स्केच बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, 50वें पे, कि बाकिर अली कौन थे? बाकिर अली कौन थे? बाकर अली या बाकिर अली? बाकिर अली कौन थे, पूछ रहा है। पहला ड्रामा निगार, दूसरा नावल निगार, तीसरा दास्तान निगो और चौथा अफसाना निगार। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बाकिर अली थे साथियों, जो बाकिर अली थे वो एक दास्तान गो थे, एक दास्तान गो थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अमीर हमज़ा क्या है? अमीर हमज़ा क्या है, मतलब अमीर हमज़ा कौन थे, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब यही है कि अमीर हमज़ा कौन थे। पहला अमीर हमज़ा क्या है पूछ रहा है। अमीर हमज़ा क्या है, दास्तान है कि नावल है कि ड्रामा है कि अफसाना है? अमीर हमज़ा क्या है, दास्तान है कि नावल है कि ड्रामा है या अफसाना है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अमीर हमज़ा है वो एक दास्तान है। अमीर हमज़ा जो है वो एक दास्तान है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवालों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी इसको करवा रहे हैं। गज़ल में अगर मतला जैसा ही दूसरा अशार आता है तो इसे क्या कहते हैं? मैंने आपको जब गज़ल पढ़ाया था तो हमने बताया था कि गज़ल में जब जो है मतला जैसा कोई दूसरा अशार आता है तो उसको क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जब गज़ल में मतला जैसा कोई दूसरा अशार आ जाता है तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? हुस्न मतला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि तन्हाई किस शायर की नज़म है? पूछ रहा है कि तन्हाई किस शायर की नज़म है? नासिर काज़मी की है कि जानिसार अख्तर की है कि नून मीम राशिद की है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि जो तन्हाई है वो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की एक नज़म है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने 53 सवाल किए और इस टेस्ट को आप जो है 2-3 बार देखेंगे साथियों तो आपके समझ में पूरा आ जाएगा। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि किसी भी टेस्ट को 13, 14, 15 टेस्ट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे जब हमारे चैनल के तो वहाँ उर्दू से संबंधित टेस्ट आपको मिलते रहेंगे और मिलेंगे।
आने वाले समय में भी हम टेस्ट करवाया करेंगे। तो आप पूरा टेस्ट देखें और 2-3 बार जब देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दिमाग में फीड हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।